घर में रोज झगड़े होना एक गंभीर समस्या है जो परिवार के सदस्यों के बीच तनाव और दूरी पैदा कर सकती है। इसका समाधान खोजने के लिए हमें पहले इस समस्या की जड़ तक पहुंचना होगा और फिर धार्मिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से इसे ठीक करने के उपाय अपनाने होंगे। राम जी के भक्त बनने का सुझाव इस स्थिति को सुधारने में सहायक हो सकता है, क्योंकि यह न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है बल्कि हमारे आचरण और दृष्टिकोण को भी बेहतर बनाता है। यहाँ पर इस समस्या को हल करने और राम जी के भक्त बनने के माध्यम से शांति स्थापित करने के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। 1. समस्या की पहचान करें। झगड़ों के कारण। अहंकार। परिवार के सदस्यों में अक्सर अपने विचारों को सही ठहराने की होड़ रहती है। संचार की कमी। सही तरीके से संवाद न करने से गलतफहमियां बढ़ती है। धैर्य की कमी। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना और प्रतिक्रिया देना। पैसों या संसाधनों की समस्या। आर्थिक स्थिति से जुड़ी चिंताएं। अनादर का भाव। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान न करना। इन कारणों को समझना और इन्हें दूर करने का प्रयास करना झगड़ों को खत्म करने में पहला कदम है। 2. राम जी के भक्त बनने का महत्व। रामायण में भगवान राम का जीवन एक आदर्श जीवन का उदाहरण है। वे अपने धैर्य, करुणा और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते हैं। राम जी के भक्त बनने का अर्थ है उनके गुणों को अपने जीवन में उतारना। भगवान राम के गुण। धैर्य। हर स्थिति में शांत और संयमित रहना। करुणा। दूसरों के प्रति सहानुभूति और दया रखना। त्याग। अपने अहंकार और स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की भलाई करना। समानता। सभी को समान दृष्टि से देखना। सत्य और धर्म। सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना। अगर आप राम जी के भक्त बनते हैं और उनके गुणों को अपनाते हैं तो घर के झगड़े धीरे धीरे खत्म हो सकते हैं। 3. राम जी के भक्त बनने के उपाय। 1. प्रतिदिन राम जी की पूजा करें। हर सुबह और शाम राम जी की पूजा करने से मन को शांति मिलती है। रामचरितमानस का पाठ करें। श्री राम जय जय राम मंत्र का जप करें। 2. सद्गुणों को अपनाएं। धैर्य। गुस्से में प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहे। सुनना। दूसरों की बात ध्यान से सुने। सद्भावना। सभी के प्रति प्यार और सम्मान का भाव रखें। 3. परिवार को धार्मिक गतिविधियों में शामिल करें। परिवार के साथ रामायण का पाठ करें। रामनवमी या अन्य त्योहारों पर सामूहिक पूजा करें। बच्चों को राम जी की कहानियां सुनाएं। 4. संगीत और भक्ति में ध्यान लगाएं। राम जी के भजन सुने। भजन गाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता बढ़ती है। 4. व्यवहारिक समाधान। 1. संचार में सुधार करें। परिवार के सदस्यों के साथ खुलकर बात करें। उनकी समस्याओं और चिंताओं को समझने की कोशिश करें। 2. गुस्से पर नियंत्रण रखें। झगड़े के समय चुप रहें और बाद में ठंडे दिमाग से बात करें। गुस्सा आने पर गहरी सांस लें और राम जी का नाम जपें। 3. समानता और सम्मान का भाव रखें। सभी की भावनाओं का सम्मान करें। घर में बड़े बुजुर्गों और बच्चों के प्रति समान दृष्टि रखें। 4. समस्याओं को मिलकर हल करें। आर्थिक, सामाजिक या अन्य समस्याओं को बैठकर बातचीत के माध्यम से सुलझाएं। सभी को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करें। 5. राम जी के भक्त बनने के लाभ। 1. मानसिक शांति। राम जी का नाम जपने और उनकी भक्ति में ध्यान लगाने से मानसिक तनाव कम होता है। 2. संबंधों में सुधार। राम जी के गुण अपनाने से परिवार के सदस्यों के बीच प्यार और विश्वास बढ़ता है। 3. सकारात्मक ऊर्जा। भक्ति और पूजा से घर में सकारात्मकता आती है और नकारात्मकता दूर होती है। 4. धैर्य और सहनशीलता। राम जी के आदर्शों का पालन करने से व्यक्ति अधिक धैर्यवान और सहनशील बनता है। 6. झगड़ों को रोकने के लिए दैनिक दिनचर्या। 1. सुबह की शुरुआत। राम जी का नाम लेकर दिन शुरू करें। पूरे परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करें। 2. भोजन के समय। परिवार के साथ बैठकर भोजन करें। बातचीत के दौरान सकारात्मक बातें करें। 3. रात को सोने से पहले दिन भर की घटनाओं पर विचार करें। रामचरितमानस का पाठ करें या भजन सुने। निष्कर्ष। राम जी के भक्त बनने का अर्थ केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना है। उनके गुणों को अपनाने से न केवल घर के झगड़े खत्म होंगे, बल्कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी आएगी। परिवार के सभी सदस्य यदि इन आदर्शों को अपनाएं, तो आपका घर एक मंदिर के समान बन सकता है, जहां शांति और सौहार्द का वास। राम जी की भक्ति में सच्ची निष्ठा और प्रयास से आप अपने घर में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।